अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आज हम बात करेंगे माउंट की। माउंट होता क्या है? आप सब लोग जो हैं वो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम से फ़ैमिलियर हैं। तो उसके अंदर जब हम मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं, मैनेज के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है। उसके अंदर या अगर आप वैसे जिस पीसी के अंदर जाएं तो आपके पास अभी देखें यहाँ पे सी ड्राइव है। अभी आपके पास 293 GB की जो है वो हमारे पास स्पेस फ्री पड़ी हुई है। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे। अपने स्टेप काउंट करने हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, अपना साइज एलोकेशन किया, हमने उसको लेटर असाइन किया, हमने डी ई एफ जो भी हमने बनाना है हमने उसको नेक्स्ट किया। हम उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हम उसके ऊपर क्या नाम रखना चाहते हैं, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे। हम फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या हो गया, एक लेटर ड्राइव बन के आ गई। अब ये तो देखें यहाँ पे हमारे पास डिस्क ज़ीरो है। ये अब ये यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सटर्नल ड्राइव होती वो उसने यहाँ पे आना था, डिस्क वन के नाम से, डिस्क टू के नाम से। तो मैंने जब उसके ऊपर, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये मेरी प्राइमरी हार्ड ड्राइव है। सेम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम मेरे पास अगर कोई एक्सटर्नल ड्राइव होती, मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करता, उसको अगर मैं माउंट करता तो उसकी जितनी भी ड्राइव्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाती ई एफ जी एच के नाम से। और जब मैं उसको निकालना चाहता तो मैं राइट क्लिक करता, उसको अनमाउंट कर देता। तो बेसिकली ये भी सारा सिस्टम है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। तो अभी हम मूव करते हैं लिनक्स की तरफ। तो लिनक्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपको हार्ड ड्राइव की ज़रूरत पड़ गई, आपने 25 GB जो है वो सिलेक्ट की थी, वो कम पड़ गई, तो आपने नई हार्ड ड्राइव ऐड करनी है। तो अभी ये ऑप्शनल स्टेप्स हैं, तो अभी जो आप इसको देख लें तो फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपकी जो मशीन है वो पावर ऑफ के स्टेट में होनी चाहिए। स्टोरेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ये देखें हमारे पास क्रिएट ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन है हमारे पास। हम ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। क्रिएट करने का तरीका भी बहुत आसान है। क्रिएट पे क्लिक करें और ये जो आपके पास ऑप्शन है वो जितनी आप चाहते हैं आप उतनी वो सिलेक्ट कर लें। जिस तरह मैं अभी यहाँ पे 221 सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। अभी ये देखें ये अटैच नहीं हुई। अभी आपने इसको अटैच करना है तो आप क्या करेंगे, इसको चूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो मेरे पास दो ड्राइव्स हैं, एक वन है एक टू। मैंने दो इसलिए बनाई हैं ताकि आपको जो है वो आसानी के साथ समझा सकूं कि एक हम ग्राफिकल इंटरफेस के ज़रिए से करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे किया है। ये माउंट और अनमाउंट वाला स्टेप नहीं था लेकिन थोड़ा सा उससे मिलता जुलता था। और दूसरी हम जो है वो कमांड लाइन के ज़रिए से करेंगे। तो हम चलें अपनी मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो हम इन दोनों को जो है वो साइड बाय साइड हम रखते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो बेहतर आइडिया हो कि ये किस तरह से काम करते हैं। अभी हमारी इंस्टॉलेशन देखा आपने कंप्लीट हो चुकी थी। दोबारा हम मशीन को रन करते हैं। तो ये सबसे पहले हमसे जो है वो आईडी पासवर्ड पूछेगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा रनिंग के अंदर। तो ठीक है, ये रन हो चुका है। तो मैं अपना पासवर्ड इंटर कर देता हूँ जो हमने इंस्टॉलेशन करते वक्त हमने इसको दिया था। अब पहला जो तरीका है वो हमारे पास वो ग्राफिकल का तरीका है, वो जो सबसे आसान तरीका है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे शो ऐप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, हम यूटिलिटीज़ के ऊपर जाएंगे और सॉरी सिस्टम के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्क का ऑप्शन है, डिस्क, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देखें मेरे पास एक 27 GB की एक है मेरे पास, एक 466 की है, एक मेरे पास 232 की है। अभी हम जो 466 वाली है इसको हम क्या करते हैं, सिंपली हम अपने सिस्टम के साथ अटैच करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे पहले से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट माउंटेड। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं फॉर्मेट पार्टीशन करना चाहूँ, मैं वॉल्यूम का नाम रख देता हूँ, वंस मैं इसको रख देता हूँ। मैं इसको रेज करना चाहता हूँ तो फॉर यूज़ विंडोज़ एन टी एफ एस, ये आप आगे पढ़ेंगे कि ये इसके साथ कंपेटिबल क्यों नहीं होता। तो ये एक लंबी स्टोरी है, हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। वो मुझे क्या पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, हमने पासवर्ड दिया तो उसने क्या किया, इसको फॉर्मेट कर दिया। लेकिन अब ये स्टिल माउंटेड नहीं है।
मैंने इसको माउंट करना है, ये देखें प्लस का साइन है, यहाँ पे प्ले का साइन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये माउंट हो गई। तो अभी देखें रन मीडिया मोहम्मद फर्स्ट के नाम से ये माउंट हुई है। मतलब इसके अंदर अगर मैं कोई भी फोल्डर बनाता हूँ, मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ, मैं टेस्ट वंस अगर करता हूँ, तो ये फोल्डर क्या है इसके अंदर बन गया। अगर मैं आप देखें जाता हूँ जी, डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक साइन आ रहा है। अगर अभी मैं इस ड्राइव को अनमाउंट कर दूं तो आप देखेंगे ये स्टॉप के ऊपर क्लिक करूंगा, सॉरी ये कह रहा है बिजी है, हमने इसको ओपन किया हुआ था, मैं स्टॉप के ऊपर मैंने क्लिक किया। अभी अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँ या अगर, तो ये देखें ये इसके अंदर मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन ओ सॉरी ये अनमाउंट हो गई है। तो लेकिन अभी चूंकि हम GUI यूज़ कर रहे हैं, तो अभी मैं जब इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, आप देखें ये खुद से इसको माउंट कर रहा है और ओपन कर रहा है। लेकिन टेक्निकली ये मेरे सिस्टम के साथ अटैच है, लेकिन मेरे अभी किसी काम की नहीं है। हाँ, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसको क्या कर देगा, माउंट कर देगा और अटैच कर देगा। अब लिनक्स का एक जो फीचर है ना, बहुत अच्छा फीचर है। अभी आप चाहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आप डाउनलोड्स के अंदर या वीडियोस के अंदर या कहीं पे भी एक फ़ोल्डर बनाएं और उस फ़ोल्डर के साथ ये जो 232 वाली मेमोरी है इसको माउंट कर दें। ये लिनक्स का फ़ीचर है, ये एडवांस फ़ीचर है। अभी हो सकता है आपको ना समझ आए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। चलिए मैं हम CMD को रन करते हैं। अभी देखें हमारे पास, समझ लें हमारे पास GUI नहीं था, ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था। हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी स्टोरेज है। तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है, हम LSBL के अगर लिखेंगे तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास, अगर आप यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, SDB, ये कहाँ पे माउंट है ये वो बता रहा है, रन मीडिया मोहम्मद स्लैश फर्स्ट के नाम से ये माउंट है। और जो दूसरा हमारे पास दिखा रहा है वो हमारी जो ड्राइव है वो SDC के नाम से है। ये नाम आपने जो है वो ध्यान से रखने हैं। अभी हम क्या करना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ मैं इस वक्त कौन सी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ या कहाँ पे मौजूद हूँ। तो वो आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि मैं मोहम्मद के ऊपर हूँ या, तो अभी जैसा कि हमने कहा था हम इसको कहाँ पे माउंट करना चाह रहे हैं, हम वीडियोस के अंदर इसको माउंट करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं LS देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा वीडियोस के नाम का एक फ़ोल्डर आना चाहिए। ये देखें ये वीडियोस के नाम का फ़ोल्डर आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैं करता हूँ CD, मैं जाता हूँ वीडियोस के अंदर और मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, या मैं वैसे इसके अंदर मूव करना चाहूँ तो जो आपकी अपनी पसंद है। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ MKDIR के नाम से, सॉरी MKDIR की कमांड से मैं बना लेता हूँ सेकंड। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, SDC ये वाली जो हमारे पास है इसको हम माउंट करेंगे। तो माउंट करने के लिए अभी ये जो डॉलर का साइन है ये आपको बता रहा है आप नॉर्मल यूज़र हैं। तो आपको पता है अगर आपने नॉर्मल यूज़र रहते हुए कोई कमांड रन करनी हो तो आप क्या करते हैं, सूडो, उसके बाद आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है माउंट। तो सॉरी, आप माउंट लिखेंगे, माउंट लिखने के बाद अभी हम स्लैश लिखेंगे। स्लैश लिखने के बाद हमने किस फोल्डर की डायरेक्टरी का हमने नाम लिखना है, डेव लिखना है। वजह क्या है कि ये जितनी भी हमारे पास ड्राइव्स होती हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है लिनक्स का, जब आप इसकी वो पढ़ेंगे तो वो सारी ड्राइव्स इसके अंदर होती हैं। तो मैं इसको स्लैश करता हूँ और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, SDC, सॉरी SDC मैं लिखूंगा। लिखने के बाद अब मैं इसको कहाँ पे करना चाह रहा हूँ, मैं लिखूंगा /MNT और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो है वो फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा, या मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी चूंकि हमने इसको कहाँ पे माउंट करना है, हमने इसको वीडियोस के अंदर माउंट करना है, या आपने जो भी अपना जो है बनाया हुआ फ़ोल्डर, तो हम उसका पाथ लिखेंगे। तो पाथ हमारे पास क्या होगा, आपका कोई रूट का भी पाथ हो सकता है आपका, जिस तरह अभी हम होम के अंदर जाते हैं, होम के अंदर हमारे पास मोहम्मद का फ़ोल्डर है, मोहम्मद के अंदर हमारे पास वीडियोस का फ़ोल्डर है, वीडियोस के फ़ोल्डर के अंदर हमने क्या बनाया हुआ है, टू एंड के नाम का हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप डॉलर साइन डाल के भी, शॉर्टकट आपने रेलिवेंट पाथ और एब्सोलूट पाथ वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो वो आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड हमसे मांग रहा है, हम पासवर्ड इंटर करेंगे। सो अच्छा, तो अभी ये इसने हमें यहाँ पे एरर दिया है।
एरर इसने हमें क्यों दिया है कि ये कह रहा है कि इसकी जो टाइप है आपके पास वो रॉन्ग है। वो क्यों रॉन्ग है, उसकी वजह आप देखें, अगर ये जो पार्टीशन थी हमने इसको क्या किया था, पहले फॉर्मेट किया था, और ये वाली अगर आप पार्टीशन देखें तो ये अननाउन है। ये क्यों अननाउन है, क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट नहीं किया हुआ। इसको फॉर्मेट अगर आप करने में जाएंगे तो वो उसका आपके पास फॉर्मेट की कमांड्स भी हैं, दूसरी कमांड्स भी हैं, तो हम सिंपली इसको यहाँ से अभी हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो अभी हमने इसको क्या किया, यहाँ से फॉर्मेट कर लिया, यानी कि हम इसको रीडेबल फॉर्मेट के अंदर ले आए। तो अभी जो हमारे पास कमांड थी, अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी कमांड ने हमें कोई एरर नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली क्या हो गई है, वो रन हो गई है। और अभी अगर मैं क्या करूं, मैं इसके ऊपर आता हूं, तो ये देखें ये हमें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास जो है वो इस फोल्डर के अंदर वो क्या हो गई है, माउंट हो चुकी है। अभी आप देखें तो वो अगर हम वीडियोस के अंदर कोई भी जो फाइल है, अगर सॉरी वीडियोस के अंदर जाने के बाद हम टू एंड फोल्डर के अंदर कोई भी जो हमारे पास फाइल है उसको अगर हम उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे सेव होगी। इसकी अभी आपको एग्जांपल भी हम दिखाते हैं। तो टू एंड के अंदर हमने फोल्डर बनाया, हमने कहा कि जी टेस्ट फोल्डर, चलें ये हमने एक किसके अंदर बनाया है, हमने ये जो हमारे पास 232 MB वाला जो हमारे पास वॉल्यूम है। अभी हमने इसको अनमाउंट करना है, तो अनमाउंट करने के लिए भी बहुत आसान सा काम है। आप सूडो लिखेंगे, यू माउंट लिखेंगे, ठीक है। यू माउंट का क्या मतलब होता है कि आपने इसको अनमाउंट करना है। स्लैश आप होम लिखेंगे, मोहम्मद लिखेंगे, स्लैश आप लिखेंगे वीडियोस लिखेंगे, और टू एंड का जब आप इसको लिखेंगे तो ये अब हमारे पास क्या हो गई है, अनमाउंट हो गई है। अभी आप देखें इसके ऊपर। अच्छा, अब होता क्या है, मैं अपने सिस्टम को शट डाउन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ। मैं दोबारा अपने वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आता हूँ, सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, स्टोरेज के ऊपर जाता हूँ। अभी ये देखें, ये जो हमारे पास 221 MB वाली है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव अटैचमेंट कर देते हैं। हमने डिलीट नहीं की, हमने क्या किया, इसको रिमूव अटैचमेंट की, क्योंकि अभी अगर आप स्टिल भी देखें ना तो ये हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। हमने सिर्फ इसको क्या किया हुआ है, अटैच, जिस तरह आपने यूएसबी को प्लग किया था या अनप्लग किया था, हमने इसको वैसे कर दिया। हम दोबारा से मशीन को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरे पास है ना, क्या कहते हैं इसको, मैं इसको सॉरी इसको तो नहीं मैं अनमाउंट कर सकता, ये दूसरी अगर हार्ड ड्राइव होती वो उसको हम कर सकते थे, या इसका हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम इसका ये पाथ रिमूव कर दें तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से क्या हो गई, गायब हो गई। तो स्टिल फिजिकली हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो हमारे पास क्या हो गई, वो हो गई एक किस्म की अनमाउंट, आप समझ लें। ये है तो नहीं करेक्ट वे कहने का, लेकिन अभी इसको हम अगर लेटर असाइन कर दें तो डी, तो ये दोबारा हमारे पास आ जाएगी। इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये तरीकाकार है माउंट अनमाउंट का। लेकिन माउंट आप लिनक्स के अंदर किसी फोल्डर को भी कर सॉरी किसी स्टोरेज को भी कर सकते हैं, सीडी रोम को भी कर सकते हैं। तो अभी क्या कहते हैं आप, जब हम इसको रीस्टार्ट हमने किया है, अपनी जो फाइल है उसको सॉरी अपनी स्टोरेज को हमने अनअटैच किया है, तो क्या ये हमारे पास होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं वीडियोस के अंदर आता हूँ, तो टू एंड वाला फोल्डर तो मेरे अंदर है, लेकिन इसके अंदर जो हमने टेस्ट वाला फोल्डर बनाया था वो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो अपनी हार्ड ड्राइव थी वो ही डी अटैच कर दी। लेकिन अगर आप देखें, जो दूसरी थी जो हमने माउंट की हुई थी वो स्टिल हमारे पास अवेलेबल है। अगर देखें, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ये क्या हो गई, अनमाउंट हो गई। मैंने दोबारा क्लिक किया, माउंट हो गई। तो आपके पास कमांड भी है, आपने उसको माउंट करना है। आप क्या लिखेंगे, पाथ लिखेंगे, सॉरी सूडो लिखेंगे, माउंट लिखेंगे, और अपनी हार्ड ड्राइव का नाम लिखेंगे, और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये सवाल है कि हमारे पास कौन कौन सी जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, हमारे पास एक स्मॉल सी कमांड है LSBLK। इसको जब आप रन करते हैं तो आप देखें, अभी वो जो हमने डी अटैच की थी वो हमारे पास से जो है वो गायब हो गई। तो ये एक छोटा सी वीडियो थी कि चीज़ों को अभी लाइक फॉर एग्जांपल हमने इसको अनमाउंट करना है, तो इसको हमने करना है, हम इसका जस्ट जो पाथ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं सूडो, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस चाहिए थी, हम यू माउंट कर लेते हैं,
और हम जो इसका पाथ है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कमांड को रन करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, सॉरी वो कह रहा है कि जी ये जो फाइल है इसको हमने ओपन किया हुआ है, सॉरी। तो ये देखें ये हमारे पास क्या हो गई, अनमाउंट हो गई। तो इसको हमने माउंट करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, माउंट की कमांड लिखनी पड़ेगी। जिस तरह अभी इसको हमने कहीं और माउंट करना हो तो हम इसको मोहम्मद के अंदर माउंट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो लेकिन ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि सिंपल सी चीज़, आपके पास जो भी ड्राइव हो उसको माउंट करने के लिए उसका फॉर्मेट होना ज़रूरी है। अगर आप उसको फॉर्मेट नहीं करेंगे तो वो नहीं होगी। सेकंड चीज़, आपको कमांड आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नाम है वो एस डी बी है, एस डी सी है, कुछ भी है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, लिनक्स के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं ls करता हूँ तो आप देखें मेरे पास वीडियोस वाला फोल्डर है। अभी अगर मैं स्मॉल वी लिखूँ और मैं टैब को प्रेस करूँ तो मेरे पास जो, सॉरी, अगर मैं cd लिखूँ, वी को प्रेस करूँ तो मेरे पास वो कुछ भी नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर मैं कैपिटल वी को लिखूँ और टैब को प्रेस करूँ तो आप देखें उसने खुद ब खुद जो है उसको फिल कर दिए। तो लिनक्स के अंदर आपको ये चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं जी हम फिर इंशाल्लाह जो अगली कमांड्स के अंदर। मेरे पास इसकी वो सॉरी जो है वो इंग्लिश के अंदर वो दूसरे लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह जो है उनको वो नेक्स्ट स्टडी करेंगे। जज़ाकल्लाह।